अर्जुन का दुख दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसकी व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं, मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं, ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप इत्यादि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, कोई भी अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना इत्यादि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है, इसे गांठ बांध लेना। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हो गई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन ने धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं किया, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी वो स्वजन कहते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को दुख हो रहा था। इस दुख को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे, तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, मां शुचः। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से शोक, चिंता सब मिट जाएंगे। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है। शरीरी अर्थात जिसका शरीर है, आत्मा का, और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का भी कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना ही शरीर को लेकर। शोक के होने में तो केवल मूर्खता कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि इत्यादि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने लिए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो,
उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो वो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे हुई। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। आगे कहा श्लोक में, प्रज्ञावादांश्च भाषसे। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है अर्जुन, और दूसरी तरफ दुख भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है। क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से यह सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गतासून गतासूंश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया और किसी का होने वाला है। कोई मर गया, कोई मरने वाला है। अतः उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए। तुमने जो दुख किया है यह तुम्हारी गलती है, तुम्हारी मूर्खता है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को ही दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाए जाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, इत्यादि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता से कोई लाभ नहीं है। और जो तुम ये कह रहे हो मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, इत्यादि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है तुमने शरीर को अपना मान लिया है। शरीर के साथ एकता हो गई है। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो ही जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। श्लोक में आगे कहा, नानु शोचंति पंडिताः, सत असत विवेकवती बुद्धि जो है उसका नाम है पंडा। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे हैं पंडित। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं।
जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना, ये सबसे बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात आत्मा की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर और शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो। तुम जानने वाले हो, शरीर तो जानने में आने वाला है। तुम सर्वदेशीय हो, शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचित भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना सतो विद्यते भावः, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी कैसे हो सकता है? इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। बस जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, बाद में पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, बाद में पैदा हुए और फिर मर जाओगे। ऐसी बात नहीं है। तुम अमर हो, वास्तव में तुम अमृत के पुत्र हो। अगर इस श्लोक में कही हुई बात हम समझ जाएं, तो हमारा सारा मोह, सारी चिंता, सारा दुख नष्ट हो जाएगा और हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकेंगे। शेष अगले अंक में।